देखो फायदा क्या है इस चीज का, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज हैं और एक टेस्ट के अंदर 70 क्वेश्चन डालने वाला हूं मैं। एक टेस्ट में 70 क्वेश्चन रहेंगे तो मल्टीप्लाई कर लो 17 टेस्ट अगर जिस बच्चे ने दे दिए टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज का मतलब है ये दोनों बच्चों के लिए फायदेमंद है। जो आप जस्ट न्यू अभी पढ़ रहा है इस भर्ती में उसके लिए भी बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि एक टॉपिक पढ़ा उसका टेस्ट दे लो, दूसरा टॉपिक पढ़ा उसका टेस्ट दे लो, तीसरा टॉपिक पढ़ा उसका टेस्ट दे लो। एक तो प्लस पॉइंट ये है। दूसरी बात कि इसमें आपने क्या किया, जैसे 3 टॉपिक हो गए उसके बाद मैंने डाला एक माइनर टेस्ट, यानी इन तीनों टॉपिकों को मिला के, कि जैसे आपने अलजेब्रा का टेस्ट दे दिया, आपने कॉम्प्लेक्स का टेस्ट दे दिया, आपने वेक्टर का टेस्ट दे दिया, 3 टेस्ट दे दिए। तीनों टेस्ट देते ही उन तीनों का एक साथ मिक्सअप माइनर टेस्ट हो गया 100 क्वेश्चंस का। तो ऐसे माइनर टेस्ट डालने हैं 5 आपके पास माइनर टेस्ट रहेंगे, जिसमें से इसमें मैंने एक पेपर के अंदर 17 क्वेश्चंस डालूंगा, 5 वाले में 100 क्वेश्चंस डालेंगे क्योंकि 3 टॉपिक कलेक्ट हो गए वो, तो 500 क्वेश्चन ये हो गए, उसको मल्टीप्लाई कर लो, वो हो गए, प्लस 2 है आपके मेजर टेस्ट। 2 है मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट में क्या किया है कि मेजर टेस्ट में एक पूरा कॉलेज लेवल का, एक पूरा स्कूल लेवल का, 2 मेजर टेस्ट रख दिए कि पहले जितने भी कॉलेज लेवल के टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, बीच बीच में उसके माइनर टेस्ट हो गए, रिवीजन चलता रहा कि जैसे 3 टॉपिक हो गए फिर एक रिवीजन टेस्ट हो गया, माइनर टेस्ट का मतलब रिवीजन टेस्ट हो गया, फिर वापस 3 टॉपिक हो गए, वापस उन 3 टॉपिकों का रिवीजन टेस्ट हो गया, 6 टॉपिक हो गए, फिर बचते हैं 4 टॉपिक, फिर वापस 4 टॉपिक का टेस्ट हो गया टॉपिक वाइज, फिर एक रिवीजन टेस्ट माइनर टेस्ट डाल दिया। तो कॉलेज लेवल के 10 टॉपिक हैं, 10 के 10 कवर हो गए हमारे पास। 10 तो टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए उसके, 3 उसके माइनर टेस्ट हो गए, कितने हो गए 13 टेस्ट हो गए कॉलेज के। उसके बाद ऐसे स्कूल में किया है कि स्कूल के पहले टॉपिक वाइज टेस्ट, बीच बीच में उसके माइनर टेस्ट, तो माइनर टेस्ट हो गए, फिर 2 डाल दिया लास्ट में मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट का मीनिंग है कि आप एक स्कूल लेवल का डाला है, एक कॉलेज लेवल, साफ साफ सिलेबस लिखा है मैंने, तो उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी आपके जो भी अकाउंट हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जो भी हैं, जो भी अपने जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स जो भी, उसके अकॉर्डिंग तो पूरा डिटेल आ जाएगा कि इस डेट को ये टेस्ट है, माइंड में रहेगा टॉपिक वाइज, इस टॉपिक का टेस्ट है, मुझे पहले से तैयारी करनी है। प्रत्येक 7 दिन में एक टॉपिक तैयार हो रहा है, एवरी संडे टेस्ट रखा है। बाय चांस किसी संडे को नहीं हो पाया तो वो डिटेल आ जाएगी कि अगले किसी नेक्स्ट वीक में हो जाएगा या अगले मंडे को हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप मई तक अपने आप आपकी तैयारी होती रहेगी, क्योंकि मेरे को पता है स्टूडेंट कोई नहीं पढ़ता है, स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है, जब तक आपके कोई टेस्ट नहीं लिए गए तो कोई नहीं पढ़ने वाला है उसको। अब मैंने अलजेब्रा पढ़ा रखा, उस अलजेब्रा को आपने बंद करके रख रखा, मेरे को पता है बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उसको खोल रहे होंगे, है ना। तो वो जब कब करोगे, जब टेस्ट नाम आएगा तो कुछ तो देखोगे उस बानी, कुछ कॉन्सेप्ट तैयार होंगे, कुछ क्वेश्चंस तैयार होंगे। तो एक बार अलजेब्रा पढ़ा, फिर माइनर टेस्ट में वापस अलजेब्रा आएगा, 2 बार अलजेब्रा हो गया, मेजर टेस्ट में वापस अलजेब्रा आएगा, 3 बार अलजेब्रा हो गया, फिर मेजर टेस्ट हो गए 2, और फिर रखे 6 फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब 150 के 150 क्वेश्चन आएंगे विद टीचिंग मेथड है, जैसा आपके एग्जाम वाली फीलिंग, जो एग्जाम में बैठ के आप पेपर दोगे उसी हिसाब से वही 150 मिनट 150 क्वेश्चंस ओएमआर के ऊपर होना है, वही काम होना है। तो 6 क्वेश्चन है फुल लेंथ, 6 टेस्ट, तो 150 इंटू 6 देख लो कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग 2,500 से 3,000 क्वेश्चन हो गए पूरे सिलेबस के, और 2,500-3,000 क्वेश्चन हो गए। इसका मतलब आपका रिवीजन अपने आप ही हो रहा है, आपको रिवीजन की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कितनी बार रिवीजन हो रहा है, पहले टॉपिक वाइज में दो, फिर माइनर में दो, फिर मेजर में दो, फिर 6 बार टेस्ट दो उनका, और रियल प्रिपरेशन वही होती है। ये तो सिर्फ अभी तो हम क्या कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं कि कैसे चीज कर रहे हैं, रियल में कहां होगा वहां आपको ये पता लगेगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। और दूसरी मैंने क्या रखा है इसमें, टाइमिंग भी उस हिसाब से सेट रखी है कि पहले रखूंगा 2 घंटे के 70 क्वेश्चन, जो 70 क्वेश्चन है वो मिनिमम 2 आवर के होंगे, आपके 2 आवर में करने हैं। फिर धीरे धीरे आपका टाइमिंग कम करवाएंगे, ऐसे नहीं जस्ट आपको एक बार ही शुरुआत में ही ये पकड़ो 70 क्वेश्चन 70 मिनट, क्योंकि हो भी नहीं पाएगा उस चीज के, कोई फायदे वाली बात नहीं है। तो वो सब चीजें इस हिसाब से प्लान की गई हैं कि आपको बिल्कुल, आपको धीरे धीरे आपका टाइमिंग भी कम होता जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहां 2 घंटे मिल रहे हैं 70 क्वेश्चन के लिए, माइनर टेस्ट में 2 घंटे मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए।
फिर मेजर टेस्ट है, मेजर टेस्ट में आपको 2 घंटे उतने क्वेश्चन मिलेंगे कि 120 मिनट 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, और फिर 6 फुल लेंथ हो गए, इनमें अपने आप ही टाइमिंग हो गया 1 मिनट 1 क्वेश्चन। जो मई तक हमारा प्रोसेस चलने वाला है, मई जून जहां तक भी जाएगी वो डेट, वहां तक चलेगा। फिर आपका रिवीजन अपने आप हो रहा है। तो इससे जो गुजर जाएगा, सही वे में गुजरने का मतलब तैयारी करके, ऐसे नहीं चल ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट दे लेते हैं, सर का मन रख देते हैं। सर का मन रखने की कोई बात नहीं है ना। आप तैयारी करोगे, नंबर आपके किसी को शो नहीं होने वाले, आपके पर्सनल मोबाइल पे आपके नंबर आएंगे, जो भी आएगा, तो उसमें कोई वही नहीं है। फिर दूसरों से नेट डिमोलाइज होने की बात है, या नेगेटिव ले आओ, कौन देखने वाला है, 0 ले आओ तुम, लेकिन टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट जो देगा बच्चा उसको ही बेनिफिट होने वाला है। लोग तो टेस्ट सीरीज खरीद के देते हैं बाहर वाले, तो आप लोगों के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो उस चीज का बेनिफिट लेना है। ये नहीं है कि ठीक है, क्योंकि ये इतनी प्रोसेस, जब ये क्वेश्चन बार बार ऐसे क्वेश्चन सामने आएंगे इतने टेस्टों में, तो अपने आप ही तैयारी हो जाएगी जी। एक टेस्ट में हो सकता है तुमने इस मेथड से किया, अगला टेस्ट दिया आपने XY से कर दिया उस क्वेश्चन को, तीसरा टेस्ट दिया कोई और तीसरा तरीका आ गया। वो तरीके कब आएंगे? जब वहां बैठोगे, क्योंकि वहां माइंड लगेगा रियल में। अभी तो क्या है, हम जो भी आ रहा है माइंड में कर दिया, बात खत्म, गलतियां हो रही है होने दो। वहां बैठ के जब एग्जाम जैसी फीलिंग लेके आप एग्जाम दोगे, तो आपको अपने आप सब OMR सीट बढ़नी, क्या क्या गलतियां हो सकती है हमारी एग्जाम में, किससे हम बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सब फीलिंग्स आपकी मिलेंगी।